नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे बर्लिन। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए कई अहम फैसले। और चंडीगढ़ में आज हो रही है तीसरी जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम बैठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री का बर्लिन पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री वहां द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बर्लिन पहुंचने पर एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि वह आज जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ वार्ता करेंगे। वे कारोबारी प्रमुखों से बातचीत करेंगे और सामुदायिक कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से भारत जर्मनी के बीच मैत्री और प्रगाढ़ होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 189 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान देश में 3,157 नए मामले सामने आए। इस समय देश में 19,500 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,723 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 83 करोड़ 82 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,95,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। आईसीएमआर ने कहा है कि हाल ही में कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। आईसीएमआर के अपर महानिदेशक ने कहा है कि हाल ही में जिला स्तर पर संक्रमण में वृद्धि से पूरे राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आंकलन नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा है कि संक्रमण में बढ़ोतरी एक भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रही है। पंजाब मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कैबिनेट की आज दूसरी बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में 26,454 पदों को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को भी स्वीकृति दे दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए ये जानकारी दी। कैबिनेट ने घर घर राशन वितरण योजना के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत 1 अक्टूबर से आटे का विकल्प भी होगा। मुक्तसर जिले में कपास की फसल खराब होने की स्थिति में 41.89 करोड़ रुपए मुआवजा स्वीकृत किया गया है। छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करवाने की समय सीमा को बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है तथा किश्तों में शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। कैबिनेट ने एक विधायक एक पेंशन के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में आज तीसरी जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम मीटिंग हो रही है। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ पुलिस को जेसीसी टीबी के लिए नोडल नियुक्त किया गया है तथा इस बैठक के दौरान 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी, आईएएस व आईपीएस अधिकारियों सहित अन्य भाग ले रहे हैं। श्री बनवारी लाल पुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में अपराधों को खत्म करने में सभी विभागों का बहुत योगदान है और मुझे सभी पर फक्र है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के आने से कार्य करने में और बेहतर मदद मिलेगी। Character and morale is very high of our police officers. We will be able to tackle this with the latest technology. And you have got how India is progressing in that direction. And we are proud of that also. Those are not the days which I was narrating. 85, 89, that is not the case. So definitely, I am very, very hopeful that we will be on the top in the world. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डाहर गांव में बनी नई शुगर मिल का उद्घाटन किया तथा इस अवसर पर पानीपत जिले के लिए 1768 करोड़ रुपए की सौगात प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई शुगर मिल की क्षमता 5,000 टन प्रतिदिन की है, जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है तथा इस मिल में 28 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कि हरियाणा की सबसे बड़ी मिल
ये बनी है। और इसमें यहां का, इस जिले का गन्ना वो तो सारा ही पीड़ा ही जाएगा, उसको तो गन्ने के नाते से यहां कोई कठिनाई किसान को नहीं आएगी। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, इस इलाके में लगभग 50 लाख क्विंटल गन्ना होता है इस पानीपत के इलाके में, लेकिन इसकी कैपेसिटी आवश्यकता पड़ने पर हम 75 लाख क्विंटल भी ये चला सकते हैं। उन्होंने इस रैली के दौरान परिवार पहचान पत्र के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को पीले राशन कार्ड, पेंशन कार्ड तथा अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को भी आधिकारिक कागजात सौंपे व पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने पानीपत नगर निगम के लिए 182 करोड़ रुपए तथा समालाखा के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर करने के साथ साथ कई और घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत जिले के नीरज चोपड़ा ने पूरे देश का मान ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया है। उन्होंने नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। पंजाब की सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 1,90,000 से अधिक विद्यार्थियों को 169 करोड़ रुपए की राशि बांट दी गई है तथा ये राशि डीबीडी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से भविष्य में भी सभी योग्य विद्यार्थियों को समय पर वजीफा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की थी कि मार्च 2022 तक बकाया पड़े वजीफों के वितरण को हर हाल में निपटाया जाए। उन्होंने बताया कि योग्य विद्यार्थियों को भविष्य में भी वजीफे के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आने दी जाएगी व राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए मंत्री ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पंजाब में अपनाया जाएगा तथा शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकें अपनाई जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा के दर्शन करने वालों के दिलों में उन्हें जानने का भाव जागृत होगा। उन्होंने कहा कि ये गौरव का अवसर है तथा क्रांतिकारी युवक के रूप में मदन लाल ढींगरा ने इतिहास रचा जो आज भी युवाओं के लिए अनुकरणीय है। जिंदा दिली देश वही है, समाज वही है जो अपने शहीदों को न भूले, अपने देश की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहे। आज मैं हमेशा ये कहता हूं कि इन महापुरुषों की जीवनी से हमको प्रेरणा लेने के लिए एक ही बात याद रखनी है कि हमको देश के लिए जीना है। उन्होंने कहा कि शहीद मदन लाल ने संदेश दिया कि देश है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेम की जागृति तथा वीर शहीदों के सम्मान के लिए कई घोषणाएं की हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों के शहीदी दिवस को बाल वीर दिवस के रूप में हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना है। रक्षा क्षेत्र के तहत सेनाओं में हरियाणा की विशेष हिस्सेदारी है। देश प्रेम की ये भावना बनाए और जगाई रखनी है। उन्होंने शहीद मदन लाल ढींगरा को याद करते हुए कहा कि मदन लाल ढींगरा ने इंडिया हाउस लंदन में कर्नल वाइली को गोली मारकर देश की आज़ादी की लड़ाई में खुद का बलिदान दिया। उनसे अंग्रेज इतने डर गए कि केवल 46 दिनों के भीतर उन्हें फांसी दे दी गई। मौसम विभाग ने आज से देश में कई हिस्सों में आंधी और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। देश के पश्चिम उत्तर हिस्सों में आज से 4 मई तक वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों और दक्षिण प्रायद्वीपीय इलाकों में 6 मई तक तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के मध्यवर्ती इलाकों सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में आज से वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। अगले 5 दिनों में देश के प्रमुख हिस्सों में लू नहीं चलेगी। हालांकि राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। अंडमान में मछुआरों को इस महीने की 5 तारीख से समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब खबरें फटाफट। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा देश में चलाए जा रहे #StartWorldWar3 टीम के अंतर्गत कल चंडीगढ़ में भी कैंपेन का किया गया आयोजन।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की टीम द्वारा विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने पर दी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।